नमस्ते। आज हम सीधे सिलिकॉन वैली की मशहूर लीडर जूली जू की शानदार किताब द मेकिंग ऑफ अ मैनेजर के पन्नों में उतरने वाले हैं। अगर आप कभी भी लीडरशिप रोल्स के इर्द गिर्द रहे हैं तो आपने शायद महसूस किया होगा कि एक बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति से एक शानदार मैनेजर बनने का सफर कितना चुनौतियों भरा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल उसी सफर को डिकोड करेंगे, शुरुआती घबराहट से लेकर एकदम सॉलिड मैनेजमेंट स्किल्स तक पहुंचने की पूरी कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले एक्सीडेंटल लीडर वाली स्थिति को समझेंगे, फिर एक कमाल के आउटपुट फॉर्मूला पर बात करेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट के 3 पिलर्स को जानेंगे, फीडबैक देने की कला सीखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी चीज, खुद का नेतृत्व कैसे करें, इस पर गौर करेंगे। यह सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। तो पहला भाग है एक्सीडेंटल लीडर, यानी अचानक से मिली लीडरशिप की जिम्मेदारी को संभालना। आज से ये टीम आपकी है। जरा सोचिए, जूली जू सिर्फ 25 साल की थीं जब फेसबुक में उन्हें अचानक से ये बात कही गई थी। कोई मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। प्रोफेशनल दुनिया में ये बहुत ही आम बातें हैं ना। कल तक आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे थे और आज अचानक बूम, आपको पूरी टीम का मैनेजर बना दिया गया। बिना किसी तैयारी के जब सब लोग आपसे उम्मीद लगाने लगें तो वो जो पैनिक वाली फीलिंग होती है ना, जूली ने भी बिल्कुल वही महसूस किया था। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, द ट्रू आउटपुट फॉर्मूला, यानी अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना। उस शुरुआती झटके और घबराहट से बाहर निकलकर असल में ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई मैनेजर का असली काम है क्या। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैनेजर मतलब बस ढेर सारी मीटिंग्स लेना और दूसरों को ऑर्डर देना, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। एक मैनेजर का काम अपनी टीम के सामूहिक परिणामों यानी कलेक्टिव आउटकम्स को बेहतर बनाना है। सीधी सी बात है, अब आपकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस उतनी मायने नहीं रखती। अब सारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि पूरी टीम मिलकर कितना कमाल कर रही है। और इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ करता है ये फॉर्मूला। इसे ध्यान से देखिए। एक मैनेजर का असली आउटपुट सिर्फ उसकी टीम का आउटपुट नहीं है, बल्कि उन दूसरी टीमों का आउटपुट भी है जिन्हें वो प्रभावित करते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एकदम पक्का गणित है। मतलब अब आपका मेन काम यह है कि टीम की राह के रोड़े कैसे हटाएं, उनका काम कैसे आसान बनाएं और उन्हें सही दिशा कैसे दें। एक लीडर की अपनी सक्सेस अब पूरी तरह से उसकी टीम की सक्सेस पर टिकी होती है। तीसरा भाग, मैनेजमेंट के 3 स्तंभ, एक मजबूत नींव तैयार करना। अब इस आउटपुट वाले फॉर्मूले को हकीकत में कैसे बदलें, इसके लिए जूली हमें 3 बहुत ही सॉलिड पिलर्स देती हैं: लोग, प्रक्रिया और उद्देश्य, यानी पीपल, प्रोसेस और पर्पस। किसी भी शानदार लीडर के लिए ये 3 चीजें रोजमर्रा के फोकस का केंद्र होनी चाहिए। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला पिलर है लोग। किसी भी टीम की कामयाबी इस बात पर टिकी होती है कि टीम में कौन है और उन्हें गाइड कैसे किया जा रहा है। एक अच्छे लीडर का काम सिर्फ ये चेक करना नहीं है कि डेडलाइन मीट हो रही है या नहीं, बल्कि टीम का भरोसा जीतना, उनके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाना बहुत जरूरी है। अगर कोई टीम मेंबर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा तो उसका सीधा असर पूरे प्रोजेक्ट पे पड़ेगा। इसलिए अपनी टीम के लोगों में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा क्रूशियल है। दूसरा पिलर है प्रोसेस, यानी प्रक्रिया। इसका सिंपल सा मतलब है कि टीम साथ मिलकर काम कैसे कर रही है। देखिए, अच्छे सिस्टम्स और प्रोसेस वो होते हैं जो रोज रोज की कंफ्यूजन को खत्म कर दें। फैसले कैसे लिए जाएंगे, कोई गलती हो गई तो उससे कैसे सीखेंगे। अगर आपका प्रोसेस मजबूत है ना, तो कल को अगर आप छुट्टी पर भी हों तब भी टीम बिना किसी रुकावट के अपने आप एकदम स्मूथली चलती रहेगी। और तीसरा पिलर है उद्देश्य, यानी पर्पस। हम जो भी कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल क्या है। जब तक आपकी टीम के हर एक इंसान को इस क्यों और काम की बिग पिक्चर का पता नहीं होगा, वे कभी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। एक बेहतरीन मैनेजर की ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बार बार अपनी टीम को याद दिलाए कि उनके काम का असली इंपैक्ट क्या है, क्योंकि बिना एक क्लियर पर्पस के बेस्ट लोग और बेस्ट प्रोसेस भी कोई खास कमाल नहीं कर सकते। चौथा भाग, फीडबैक की कला, जो कि मैनेजमेंट का सबसे शक्तिशाली टूल है। अब इन तीनों पिलर्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहां वन-ऑन-वन मीटिंग्स का रोल आता है। अक्सर हमें लगता है कि वन-ऑन-वन मीटिंग्स का मतलब है बस काम का स्टेटस पूछना, लेकिन जूली जू कहती हैं बिल्कुल नहीं। ये मीटिंग्स असल में एक बहुत ही एम्पैथेटिक चेक इन होती हैं। ये यह गहराई से समझने के लिए होती हैं कि आपकी टीम असल में कैसा महसूस कर रही है, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं और आप एक लीडर के तौर पर उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। यहां जो बदलाव दिख रहा है
वो सच में आंखें खोलने वाला है। पुरानी मैनेजमेंट स्टाइल्स में क्या होता था? साल में बस एक बार परफॉर्मेंस रिव्यू। लेकिन जूली के रूल्स एकदम अलग हैं। वो कहती हैं कि बातचीत लगातार और रेगुलर होनी चाहिए। पहले फीडबैक बहुत गोलमोल और अस्पष्ट होता था, लेकिन अब फीडबैक बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ गलतियों पर उंगली उठाने के बजाय अब फोकस एक्शनेबल स्टेप्स पर होना चाहिए कि आगे क्या और कैसे सुधारना है। यही वो तरीका है जो टीम का हौसला बढ़ाता है। 5वां और आखिरी भाग, अपने अंदर के लीडर को मैनेज करना, यानी दूसरों से पहले खुद का नेतृत्व करना। अब आते हैं इस पूरी जर्नी के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर। सच तो ये है कि जब तक आप अपने खुद के माइंडसेट को मैनेज नहीं करेंगे, दूसरों को लीड करना इम्पॉसिबल है। एक नए मैनेजर को अक्सर इम्पोस्टर सिंड्रोम घेर लेता है। मतलब अंदर ही अंदर ऐसा लगना कि यार मैं शायद इस लायक नहीं हूं, और फिर अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करना। लेकिन ऑनेस्ट लीडरशिप क्या है? ऑनेस्ट लीडरशिप का मतलब है ये स्वीकार करना कि आपको सब कुछ नहीं पता। और पता है क्या, जब आप अपनी टीम के सामने वल्नरेबल होते हैं, अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से मानते हैं, तो आप कमजोर नहीं दिखते, बल्कि आप टीम का सबसे गहरा भरोसा जीत लेते हैं। तो अंत में ये सब एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या लीडरशिप अपनी ताकत और पावर दिखाने का नाम है, या फिर जिम्मेदारी उठाने का? द मेकिंग ऑफ अ मैनेजर हमें यही सिखाती है कि एक सच्चा लीडर वो नहीं है जो सबसे आगे खड़े होकर बस हुक्म चलाता रहे, बल्कि वो है जो एक मजबूत बुनियाद बनाता है और पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी में आपकी लीडरशिप की असली कामयाबी छुपी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहिए।